परिवार में, आपके समाज में कैसे बिहेव करना वो भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारा फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ इंपॉर्टेंट होता है वो। यस, उससे क्या फर्क पड़ता है आपको मैं बताता हूँ। अगर हम लोग सोशली जरा से भी कमजोर पड़ते हैं तो रियल में आपको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। यस, आज हमारा प्यारा टॉपिक इस पे ही है, क्या है, सोशल वेलनेस। सबसे पहले क्या करना है हमको, इसमें से 5 टॉपिक हम लोग बात करेंगे जल्दी जल्दी, है ना। सबसे पहले क्या करना है आपको, सराउंड विद गुड पीपल, अच्छे लोगों के साथ रहिए हमेशा। अच्छे लोग मीन्स क्या, ओनली गुड पीपल, नॉट बैड पीपल। दूसरा, आपका कम्युनिकेशन, आपका बात करने का तरीका, उसको धीरे धीरे हमको इंप्रूव करना है। तीसरा, आपके अपने बच्चों के साथ एक बॉन्डिंग अच्छा बनाना है। चौथा, आपका स्माइल। एंड पांचवा है सेल्फ केयर, है ना। अगर हम लोग सिर्फ इतना चीज भी कर पाते हैं ना, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा भी कर पाते हैं तो आपके अंदर रियल में बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो जैसे हमने बोला ना कि अगर आपको लंबे लाइफ जीना है, बिना बीमारी वाला जीवन जीना है, मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। अगर हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से बात करते हैं, अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, बात करने का तरीका नहीं अच्छा है, या आपका किसी से अच्छा नहीं बनता है, तो आपके अंदर एक स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, उससे हमेशा हमारे शरीर पे नुकसान होता है। तो आपको ट्राई क्या करना, जो हमने बोला 5 हैबिट्स या 5 टेक्निक, उसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और अपने अंदर लाना है ना। तो जरूर से मैं पहले क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर सब लोग करिएगा, है ना। सुबह का सेशन बहुत सारे लोगों ने किया होगा अटेंड, तो जिन्होंने नहीं किया है ना, वो आप लोग आंसर देने का ट्राई करिएगा। ये क्या दिख रहा है सबको, आप चैट में जाके टाइप करिए, क्या दिख रहा है उसको, आपको जो भी समझ में आ रहा है, फर्स्ट टाइम जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको आप लिखिए कि ये क्या है आपके हिसाब से। देख लिया सब लोगों ने, इसको टाइप करिए अभी। यस, आप चैट में जाके मुझे आंसर कर सकते हैं कि ये जो आपने देखा क्या था। यस, यस। भाविका मैम ने 13 लिखा, विक्की मैम ने बी लिखा, ये टीचर वाली नजर है, परफेक्ट। नीतू मैम ने 13 लिखा, वेरी गुड। आपको जो भी लगता है ना, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो फील आता है, बी, बी। यस, वेरी गुड। मैकडोनल्ड है ना, पिज्जा खाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, परफेक्ट, वेरी गुड। यस, तो कुछ लोगों को क्या लगा, बी लगा, किसी को उल्टा डब्ल्यू भी लगता है ना, किसी को मैकडोनल्ड लगा। यस, अभी देखिए अभी ये क्या लगा, ये अभी पता चला ना क्या है ये, एक्चुअल में ये बी है, बट बी को बताया किसने कि ये बी है, ए और सी ने। यही होता है पावर, आप किसके साथ रहते हैं ना, आपकी कम्युनिटी जिसके साथ रहते हैं वो हमको बताता है कि आप कैसे होंगे, हमारे आसपास के लोग आपके बारे में बताते हैं। यस, आप ये समझिए ये पावर होता है हमारा गुड कम्युनिटी का। आपको कोशिश क्या करना है, हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहिए जो कि अच्छे लोग हों, है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं ना, है ना, तो आप उनके जैसा बनते जाते हैं। ये पावर होता है सिर्फ गुड कम्युनिटी का, है ना। जैसा संगत वैसा रंगत, आपके अंदर वो चेंज आते हैं। अभी आप देखेंगे क्या लिखा है इसमें, वी आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल टू whom वी स्पेंड मैक्सिमम टाइम, है ना। यहाँ आप देखेंगे 5 लोग हैं, उसका अगर एवरेज करेंगे ना, आप वही हो रियल में, इसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं है। आप किसी भी 5 लोग कैसे भी आप सिर्फ जोड़ लीजिए कि वो लोग 5 कौन से हैं। आप अगर 10 फिट लोगों के साथ रहते हैं, 10 फिट लोगों के साथ रहते हैं, तो नेक्स्ट आप होंगे जो जिसका फिटनेस लेवल अगर एकदम उनके इतना नहीं होगा तो थोड़ा सा उनके जैसा तो होगा, है ना विक्की मैम, होगा ना। ये पॉसिबल रहता है, हम लोग जैसा रहते हैं ना उनके साथ जैसा बनने का ट्राई करते हैं और हमारे अंदर वो चेंजेस भी आते हैं। यस, और अभी दूसरा है, सबके मन में आता है ना, ये हमको पता कैसे चला कि गुड पीपल है ये बैड पीपल, हमें किसके साथ रहना चाहिए किसके साथ नहीं रहना चाहिए। सबसे सिंपल फॉर्मूला उसका, अगर आप ना ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनके मिलने के बाद आपको रात में ना थोड़ा सा दिक्कत आए, नींद नहीं आए, आपको थोड़ा सा लगे कि नहीं कुछ तो इसके अंदर अलग था, ये मुझे इनके जैसा बनना चाहिए, आप समझ लो वो आपके लिए परफेक्ट कम्युनिटी है, आपके लिए परफेक्ट ग्रुप है वो, या वो अच्छे लोग हैं आपके लिए। एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ ना, अगर आपके साथ वाले लोग बहुत ही अच्छे से फिट हैं, बहुत ही हेल्दी है, आप नेक्स्ट आदमी ऐसे होंगे, आप घर पे आने के बाद आप भी ट्राई करेंगे। जय मैम एग्री करते हैं ना, अगर एग्री करते हैं इसका मतलब हाँ, इसका मतलब ना, थैंक यू जय मैम, है ना। यस, आप रियल में, आप मुझे पता है आप पुलिस डिपार्टमेंट में एक अच्छे पोस्ट पे हैं, उसके बाद भी अपने टाइम निकाल के हम लोग कमेटी का मीन्स ट्राई कर रहे हैं समझने का, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। और ऐसे आप वीडियो ऑन करके सुनिएगा जरूर से, आपका ये जो टाइम है ना, इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम इन्वेस्टमेंट है, इससे आप कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। यस,
थैंक यू। है ना, जैसे मैं बोला ना, गुड पीपल आपको इसी से पता चलता है। अगर आप उनसे मिलने के बाद आपको रात में नींद नहीं आती, आप उनके जैसा बनने का ट्राई करते हो, समझो वो कम्युनिटी आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। यस। एंड बैड, अगर जो दूसरे लोग, सेम उसका एग्जांपल ये है, अगर आप कुछ लोग ऐसे रहिए जो डेली ड्रिंक करते हो या डेली सिगरेट पीते हो, आप कुछ समय बाद, हो सकता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद, आप भी स्टार्ट कर दोगे। अगर आप उनके साथ कंटिन्यूस रहते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे लोगों के साथ रहना है जो कि आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। यस। तो नंबर 1 हमारा सिस्टम सबसे बड़ा रूल यही है कि आपको हमेशा गुड लोगों के साथ रहना है, अच्छी कम्युनिटी के साथ रहना है हमेशा। दूसरा, अगर आपको अच्छा सोशल नेटवर्क बनाना है, अच्छे मतलब जो सोसाइटी में अच्छे से रहना है, खुश रहना है, तो दूसरा हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या, आपका बातचीत। है ना, कम्युनिकेशन में बहुत कुछ आता है, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं ना सरोज मैम, हमारे बात से ना ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है। आप किसी को अच्छा भी कर सकते हो इससे, किसी को खराब भी कर सकते हो, कोई आदमी बर्बाद भी हो सकता है आपके बात से, आपके बोलने से सिर्फ। अब देखना इसमें फोटो में क्या दिख रहा है, एक एनर्जी एक्सचेंज हो रही है एक दूसरे से। है ना, ये पावर होता है हमारे बातचीत में। और अगर हम लोग सिर्फ बातचीत भी अपना अच्छा रखते हैं ना, उससे बहुत सारे लोगों का अच्छा हम लोग लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। तो हमेशा इसमें बातचीत में दो चीज होता है। जब हम लोग बात करते हैं, कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, बातचीत क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको बोलते हैं टू वे होता है। यानी आपको किसी को सुनना है, तब आपको कुछ बोलना है ना। तो इसका एक बहुत अच्छा वर्ड होता है इम्पैथेटिक लिसनिंग। यानी कि किसी को सिर्फ आंसर देने के लिए नहीं सुनना, अगर कोई प्रॉब्लम लेके आया है ना, आपको सिर्फ उसका ये मत समझिए हाँ ये बोलना मुझे ये आंसर देना है। नहीं, आपको क्या करना है, उसको समझने के लिए सुनना हमेशा। उसको मीन्स आपका कोई दोस्त हो सकता है, समाज में हो सकता है, या आपके कोई इंप्लॉय हो सकता है, या आप किसी के बॉस होंगे, आपके नीचे कोई काम करता हो सकता है, या आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके वाइफ हो सकते हैं, आपके हस्बैंड आपको हमेशा क्या करना है, एम्पैथेटिक लिसनिंग करना है। और उसके लिए क्या होता है, सुनते समय आपका बॉडी लैंग्वेज, यानी आपका हाथ पैर, है, आपका नोडिंग, यस मीन्स जब कोई बोले आप उसमें इंटरेस्ट दिखाओ। तो रियल में अगर हम लोग किसी को अच्छे से सुनते हैं ना, आधी प्रॉब्लम ऐसी खत्म हो जाती है। आधे से ज्यादा प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व हो जाता है अगर हमने किसी से अच्छे से सुन लिया। जैसे डॉक्टर क्या करते हैं हमारा, डॉक्टर कभी भी ना आपकी पूरी बात सुने दवा नहीं लिखते वो लोग। तो दवा कब लिखते हैं तन्या मैम, वो लोग हमेशा पहले आपका बीमारी समझते हैं, आपकी प्रॉब्लम समझते हैं, फिर वो दवा लिखते हैं। यस। तो ये हमारा सुनने में क्या हुआ, नंबर 1 हमारा, आपका पहले उनको सुनना है किसी कम्युनिकेशन करने से पहले, बात करने से पहले। दूसरा क्या है, हमारे वर्ड्स, आपके बातचीत के जो हम लोग शब्द यूज करते हैं ना, आप भगवान से हमेशा मना के जाओ कि आज मैं अपने ऑफिस में जा रहा हूँ या अपने घर में, कोई भी शब्द मेरे तरफ से ऐसा नहीं निकले जिससे कि कुछ भी किसी को कष्ट हो, हर्ट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उस जो मैंने बोला ना, फोटो दिखाया था आपको, उस वर्ड्स के अंदर ना रियल में बहुत पावर होता है। क्या होता है, बहुत पावर, एक एनर्जी होती है। वो किसी को खराब भी कर सकता है, किसी को बना भी सकता है। यस। तो अगर आप देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा इस फोटो से, आप वर्ड्स की पावर ही है। अगर आप चाहेंगे किसी इस वर्ड से ना, कोई आदमी बर्बाद भी हो सकता है, कोई खुश भी हो सकता है। मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ रामायण का। है ना, रामायण में आपको पता होगा राम जी को क्या हुआ था, 14 साल का वनवास हुआ था। है ना, इसके बगल में आप देखेंगे ना फोटो, ये कैकेयी का है जो रामायण में बनी थी। उसके बगल में कौन है, मंथरा। तो यानी कि कुछ वर्ड उन्होंने सिर्फ उनको बोले थे उनके कान में, जो कि कैकेयी राम जी को, उनके मदर जो उनकी असली माँ थी कौशल्या, उनसे ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन कुछ ऐसे शब्द उनके कान में गए, उनके अंदर इतने बदलाव लाए कि उन्होंने उनके लिए क्या किया, 14 साल का वनवास मांग लिया। यस। ऐसे हमारे कुछ वर्ड हम लोग अपने बच्चों के लिए ऐसा बोल देते हैं कि बच्चे हमारे बहुत परेशान होते हैं, बहुत ही कमजोर हो जाते हैं। लेकिन उसकी जगह हमें क्या करना है, ऐसे वर्ड बोलना है उनको एक प्यार मिले, उनको एक सपोर्ट मिले। है ना, आपको हमेशा ये चीज केयर करना है कि आपके वर्ड्स में इतनी पावर है, एक एनर्जी है, उसका ध्यान रखना है। यस। जैसे ये रामायण का एग्जांपल याद रखिएगा कि 14 साल का वनवास, सिर्फ एक मंत्रा के कुछ शब्द उन्होंने कान में डाले कैकेयी के, उन्होंने ऐसा मांग लिया। यस। और हमारा ना गुजरात में बोलते हैं स्वामी नारायण जी का यहाँ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, बहुत अच्छा प्रभाव, बहुत कुछ होता रहता है। तो हर दिन का वो लोग कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते हैं। ऐसे एवरी ट्यूसडे को एक करते हैं, वो लोग बोलते हैं क्या, विवेक वाणी। यानी कि हमारा जो वाणी होता है ना, वर्ड होता है, उसके अंदर भी ब्रेन होता है। हम बोलते हैं ना, उसके अंदर बहुत चेंज आता है, उसको बोलते हैं विवेक वाणी। तो उसमें सिखाते हैं आपको बोलना कैसे है, क्या करना है ना। अभी क्योंकि हम लोग क्या है, बोलना कब सीखते हैं हम लोग, जब बच्चा छोटा होता है, 1 से 2 साल। है ना प्रिया मैम।
जब बच्चा क्या होता है 1 से 2 साल होता है, हम बोलना तो सीख जाते हैं, कुछ भी बोलना चालू कर देते हैं, बट पूरी जिंदगी हम लोग ये कोशिश करते हैं या सीख नहीं पाते हैं कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है और कितना बोलना है, ये हम लोग नहीं सीख पाते ना, है ना। और कविता मैम जैसे हमारी क्या है ना, बहुत अच्छी राइटर है, मतलब पोएम लिखती है ना, वैसे 1-2 लाइन का बहुत अच्छा सा पोएम है, उसको ट्राई करिएगा समझने का, है ना। मतलब हमने कहीं से इसको देखा तो मुझे अच्छा लगा। और जैसे बोलता है कि आपको बोलना कितना नहीं है ना, बोलना कैसे कंट्रोल करना है, उसमें लिखा है कि खाओ पियो छको मत, है ना। मैं खाओ पियो खूब खाओ, बट इतना मत खाओ कि उल्टी हो जाए। दूसरा क्या, खेलो कूदो लेकिन थको मत, खूब खेलो बट थको मत आप। फिर देखो भालो तको मत, यानी किसी को आप देखो, आप जिसको देखना हो देखो, खूब देखो, बट किसी को घूरना नहीं है। लास्ट है हमारा, बोलो चालो बको मत, आप खूब बात करो, अच्छे से बात करो, लेकिन बको मत, यानी बकवास नहीं करना। यानी कि आपको अपने क्या ध्यान रखना है, आपका कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट हमारे वर्ड्स, उस पे आपको ध्यान रखना है। कोई भी ऐसे वर्ड नहीं बोलना है कि जिससे आपके परिवार में आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके बच्चे, आपके दोस्त, किसी से आपका रिलेशन खराब हो, रियल में इसका बहुत फर्क पड़ता है। यस, ये 2 चीज हम लोगों ने सीखा। थर्ड हमारा क्या है, अगर आपको सोशली आपका इंप्रूव करना है, हेल्थ अच्छा करना, सोशल हेल्थ, तो थर्ड लिखिएगा, बॉन्डिंग विद योर किड्स, अपने बच्चों के साथ एक रिलेशन बनाइए, एक कनेक्शन बनाइए। उसके लिए क्या करना है आपको, सिंपल 3 चीज है कि आप बच्चे में जो चीज चाहते हैं, आप अपने बच्चे के अंदर कुछ चाहते हैं ना, हमारा बच्चा ऐसा होना चाहिए, सबके अंदर होता है ना हमारा बच्चा ऐसा होना चाहिए, तो आप जैसा चाहते हैं ना, आपको सिंपल क्या करना है, जो आप जैसा चाहते हैं ना, वही सिर्फ आपको बनना है। जैसा आप चाहते हो, आप चाहते हो हमारा बच्चा सबका रिस्पेक्ट करे, सब लोग चाहते हैं ना, आप भी रिस्पेक्ट करना चालू कर दो। आप चाहते हो हमारा बच्चा गुस्सा ना हो, आप भी गुस्सा करना बंद कर दो। कर सकते हैं ना। अभी रिस्पेक्ट कैसे सीखेगा, अगर आपके घर पे कोई कार साफ करने वाला आता है, कोई काम करने वाली बाई आती है, अगर आप उसको थोड़ा सा डांट के बोलते हैं, बिना रिस्पेक्ट के बोलते हैं, तो बच्चा वो ना सीखता है, हमको पता नहीं चलता। इसीलिए ना हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चे हमारे क्या होते हैं, है ना अवनीश सर, आपके बच्चे का नाम क्या है, नाम बताइए। आपका आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। यस प्रीति मैम, यस सर। गुड आपकी इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आपके बच्चे के नाम बताइए, बेटी या बेटे का, मैं तो जानता हूँ वैसे। अर्पिता। अर्पिता है ना? अर्पिता। तो अभी अर्पिता जी जो है ना, उनको आप मत समझना कि वो अर्पिता है, क्या बोलना है उनको, समझिए कि वो सीसीटीवी है। क्या है, वो अपना सीसीटीवी है वो। सीसीटीवी का काम क्या होता है, कोई चीज को देखते रहना, ऑब्जर्व करना, उसको कुछ सीसीटीवी कभी बोलता नहीं है, सिर्फ देखते रहना, हर चीज को रिकॉर्डिंग करना, अपने अंदर उसको स्टोर करता रहता है। सेम ऐसे ही है ना, ये आप इस मूवी का नाम देखिएगा, मैंने सुबह भी बताया था, क्या है ये, फरारी की सवारी। अगर जिन्होंने नहीं देखा है, अगर टाइम मिले जरूर से देखिएगा। ये हमारा जो पेरेंटिंग होता है ना, हमें अपने बच्चों को कैसे ख्याल करना, कैसे अपने बच्चों को ग्रो करना, कैसे उनको बड़ा करना, उसके लिए दी बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें एक सीन है, जब वो उसके फादर अपने बच्चे को वो क्रिकेटर बनना चाहता है, उसको बिठा के ले जाते हैं, जब चौराहा आया था ना, सिग्नल था, रेड सिग्नल, वहां पे कोई पुलिस वाले नहीं थे, है ना। और वो क्या करते, सिग्नल टूट जाता है, उससे बात करते बच्चे से भूल जाता है और क्रॉस कर जाता है। फिर वो रुकता है, बोले अरे सिग्नल मैंने तोड़ दिया। तो उसके बच्चा बोलता कोई बात नहीं, कोई नहीं है पुलिस वाले, बोले नहीं नहीं, बट हमने सिग्नल तोड़ा है। वो पुलिस पुलिस वाले भी ढूंढता है कि कहाँ पे है, कहाँ पे है। एक चौराहा, दूसरी चौराहा, एक जगह पुलिस वाला दिख जाता है, उसके पास जाता है, बोले अरे सर मैंने वहां सिग्नल तोड़ दिया है। बोले वो वहां पे कोई था नहीं क्या, वो बोले नहीं वहां कोई पुलिस वाला नहीं था। तो बोले क्या करना, बोले वो मुझे चालान भरना है। तो बोले कोई बात नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं तो चले जाते। वो बोले जब आपको किसी ने देखा नहीं तो क्यों रुके, बोला नहीं देखा ना। बोला किसने देखा, तो उसने बोला मेरे बच्चे ने, है ना। इस पूरे मूवी का रियल में बहुत ही जबरदस्त मैसेज था कि हमारे बच्चे ने तो देखा, जो वो देखेगा वो सीखेगा। तो आपको सिर्फ यही ट्राई करना है, हमेशा आप अपने बच्चे में जो चीज उम्मीद करते हैं ना, जो चीज आप चाहते हैं हमारा बच्चा ऐसा बने, क्योंकि बच्चे क्या है, आपने अगर बच्चे पैदा किया ना, ऐसा नहीं कि आपका आपने पूरा उसके ऊपर अधिकार जमा लिया, नहीं। सिर्फ भगवान ने सिर्फ आपके थ्रू बच्चे को दुनिया में लाए हैं, है ना, जीवन तो उनका है, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, उनको बड़ा कर रहे हो, इस समाज के लायक बना रहे हो, क्योंकि कुछ समय बाद वो इस समाज में आने वाला है, तो उसके संस्कार अच्छे रहे, कैसे लोगों से बात करना,
कैसे वो इसमें आपको जो भी उनको करना है, उसको जॉब करना है, बिजनेस करना है, कैसे वो अच्छे से कर पाए, उसके लिए हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं। यस। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे बच्चे क्या होते हैं, हमारे सीसीटीवी कैमरा होते हैं। आपको सिर्फ ट्राई क्या करना है कि उनके सामने आप जैसे एक्सपेक्ट करते हो वैसा आपको सिर्फ बिहेव करना है। यस, करेंगे ना, इजी है ना। दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं, पहला हो गया कि आपको जैसा चाहिए वैसा बनिए, उसको बोलते हैं लीड बाय एग्जाम्पल। आपको जैसा चाहिए आप पहले खुद एग्जाम्पल बनिए, तब उनसे उम्मीद करिए। दूसरा क्या करना है, आपको बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार डालने हैं। अच्छे संस्कार मीन्स क्या है ना, अच्छे संस्कार मीन्स क्या, क्योंकि बच्चा कुछ समाज समाज में जाने वाला है, लोगों के बीच जाने वाला है। अभी अब मैं बोलूँ ना, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, हम लोगों का बचपन कैसे बीता है मैं आपको बताता हूँ। रामलीला देख के, है ना, गांव में रामलीला होता है, रामायण देख के, महाभारत देख के। तो अभी हम लोग ने, मैं तो अपना पर्सनली, मैं राम जी को बहुत मुझे अच्छे लगते हैं, वो तो बहुत बड़े भगवान है, बट उनके जैसा उनका कैरेक्टर जैसा ना मुझे बहुत इंस्पायर करता है। क्यों करता है, क्योंकि हमने बचपन से देखा है ना। और हम लोग परिवार इतना बड़ा था ना, बहुत सारे लोग रहते थे, बट वो चीज ना कुछ हम लोग सीखते तो हैं सबसे। और वो पावर रहता है कि हम लोग अभी भी सबका रिस्पेक्ट वैसे ही करते, क्योंकि हमने सब देखा है वैसे ही। कभी भी किसी से तेज आवाज में बात नहीं करना, सबको रिस्पेक्ट देना, वो सिर्फ होता है हम लोग जैसे बच्चे देखते हैं वैसा सीखते हैं। और संस्कार हमारे कहाँ से आते हैं, बचपन से आते हैं, जैसा उनको पढ़ाया गया, जैसा लिखाया गया उससे, है ना। अगर हमने रामायण देख के बड़े हुए हैं हम लोग, तो हमारे अंदर वैसे ही संस्कार आने वाले हैं। और आज के बच्चे क्या देखते हैं, हमारा हैरी पॉटर, क्या देखते हैं, हैरी पॉटर की मूवी आई थी ना, पूरा नाम याद नहीं, बट हैरी पॉटर था, वो झाड़ू लगाता है और उड़ जाता था। बट उनका अगर देखा जाए, उनका क्या पावर था, कुछ भी नहीं था, खाली झाड़ू लगाया। और बट बच्चों को हम लोग सिखा क्या रहे हैं, कुछ नहीं। अगर हम लोग कुछ ऐसा मैसेज देते हैं, कुछ ऐसा सिखाते हैं कि अगर आप कुछ मेहनत करोगे, या कुछ ऐसे लोगों को दिखाओ जिन्होंने अपने दम पे कुछ किया होगा, है ना, सचिन तेंदुलकर, इन लोगों ने अपने दम पे किया है, इनके कोई आगे पीछे नहीं था, इन्होंने खुद से सब कुछ किया, अपने मेहनत पे किया है। ऐसे लोगों के स्टोरीज ना इंस्पायर करती है। बट अगर हम लोग ने कुछ ऐसी चीज दिखाई, फेक चीजें दिखाई ना, कि परियों की कहानी दिखा रहे हैं, कुछ एंजल्स का दिखा रहे हैं, सिर्फ बच्चे उसमें हाइपोथेटिकल में रहते हैं। तो आपको संस्कार कैसे देने हैं उनके अंदर, इसके थ्रू हम लोग दे सकते हैं। अब जो वो लोग बच्चे देखते हैं, जो बच्चे सुनते हैं, उनको हमें सिर्फ ट्राई क्या करना, अच्छा चीज सुनाना है। यस। और कभी भी ना हमारे देखना, आपके बच्चों के बुक में मुझे बहुत अच्छा लगता है वो वाला, बहुत सारे पोएम ऐसे डले हैं, बहुत सारे ऐसे पोएम लिखे हैं जो कि उनके अंदर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, है ना। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल बताता हूँ वो वाला, कि 10 साल की छोकरी लिए आम की टोकरी, बताती नहीं दाम है ना, और बताती नहीं नाम, ऐसा है। और उसके ऊपर हमारे जो वहाँ के आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने उसका बहुत बड़ा विरोध भी किया था। तो इतना वो हाईलाइट हुआ था। आप बताओ ऐसे वाले कविता का मीनिंग क्या है, हो सकता है हम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। बट अभी आप ना, अब किसी भी सरकार के भरोसे मत रहिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार आपके लिए कुछ करने वाली नहीं। क्योंकि हमारा भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कुछ भी आपका, आप सोचो रामायण आपकी बुक में आने वाली, नहीं आने वाली, और अभी कभी नहीं आने वाली हो, तो अभी आपको क्या करना है, आपको अपने घर से सिखाना है। आपको अपने घर में वो चीज इंप्रूव करनी है ना। अगर आप घर में सही करते हैं ना, वो बच्चे के अंदर बहुत स्ट्रांग बनेगा। और वो धीरे धीरे, क्योंकि बच्चे हमारे ना स्पंज होते हैं, जो जैसे अगर पानी में डाल दो स्पंज को, पूरा सोख लेता है। उनका दिमाग एकदम नया होता है, वो हर चीज को सोखते हैं। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे उनके अंदर ये सब चीज संस्कार लाना है, और वो धीरे सब चीज सीख जाएंगे जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। यस। एंड लास्ट वन, थर्ड क्या है, अगर बच्चों में सिखाना है, तो आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। क्या करना है, क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम क्या होता है, क्वालिटी टाइम, हम मैं बार बार बोलता हूँ ना, क्वालिटी टाइम मीन्स होता है कि आपका सिर्फ मूवी दिखाने मत जाइए, कि ऐसा हमने आज बच्चों को मूवी दिखा दिया तो हमारा क्वालिटी टाइम हो गया, नहीं। क्वालिटी टाइम ये होता है, अगर हमने 10 से 15 मिनट भी ना, 20 मिनट, मैं बोलता हूँ आप 24 घंटे से 20 मिनट निकाल दीजिए। अब किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी जॉब में है, आपको लगता है मैं महीने का 2 लाख 3 लाख कमाता हूँ, मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा 20 मिनट से, कुछ नहीं डिस्टर्ब होगा। अगर आपके बच्चे बिगड़ गए ना, अगर वो जो संस्कार आप चाहते हैं, जो आप उम्मीद करते हो वो नहीं कर पाए ना, तो उससे ज्यादा आपको लॉस होने वाला है। तो आपको सिर्फ क्या करना, 24 घंटे में सिर्फ 20 मिनट निकालना है। आप मोबाइल रख दीजिए, टीवी बंद करिए, सिर्फ बात करिए उनसे, खाने के टेबल बात कर सकते हैं कि यस पूरे दिन में क्या हुआ। उनकी बात को सिर्फ ध्यान से सुनना है। अगर आपने रियल में सुन लिया ना, बहुत मन से वो लोग बताते हैं, बहुत मन से बताते हैं। और आप एक अच्छे संस्कार दे रहे हो, उनकी सुनने की आदत, उनकी कुछ होता प्रॉब्लम आप सॉल्व भी कर पाओ। अगर आपने कुछ दिन अवॉइड किया ना, कुछ दिन अवॉइड किया, फिर धीरे धीरे आपको इग्नोर करना, आपके वो अपना जो फीलिंग होता है वो बता ही नहीं पाएंगे। तो आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना अपने बच्चों के साथ, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
है ना। आपके बच्चे मीन्स ऐसा नहीं कि खाली 2 साल का बच्चा है, नहीं, अगर आपका 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा है, तो सबके साथ वही रूल है। अगर आप बड़े होंगे कि नहीं हमारा बच्चा शादी हो गया, कोई बात नहीं, उनके बच्चे होंगे ना, क्योंकि वो तो ये अगर एक बार आपने पापा मम्मी कुछ भी बन गए ना, तो वो तो हमेशा के लिए है ये, वो हमेशा चलेगा। आपके बच्चे कितने बड़े हो जाए, आपके बच्चे ही रहने वाले, आप हमेशा कुछ कुछ सीख सकते हैं अपने लाइफ में उसको अच्छा करने के लिए। यस। तो हमने जैसे बोला ना क्वालिटी टाइम आपको स्पेंड करना है। सबसे बेस्ट एग्जांपल रेमंड का सबने नाम सुना है। रेमंड कंपनी शर्ट बनाती है, कपड़े बनाती है, रेमंड के सूट आते हैं, है ना। रेमंड के सूट के नीचे ना उनका टैग लाइन है, द कंप्लीट मैन। उनका ऐसा मानना है कि अगर उनका सूट नहीं पहना तो आप कंप्लीट नहीं बनोगे। ठीक है, उनका वो टैग लाइन है, बट ऐसा नहीं है, उसके बिना भी हम लोग कंप्लीट रहते हैं। बट जो उसके मालिक थे ना, विजयपत सिंघानिया, उन्होंने पूरे टाइम अपने बिजनेस पे फोकस किया, सिर्फ बिजनेस बिजनेस बिजनेस। लास्ट में क्या हुआ, और उनका कंपनी कम से कम 1200 करोड़ का जब वो रिटायर हुए तब था। आप ये देखो ना, ये न्यूज का है पूरा पूरा, मैंने जो लिखा है। अपने बेटे को उन्होंने 1200 करोड़ की कंपनी दे दिया है, और 34 मंजिला का मकान बॉम्बे में उनका था। यस। और उन्होंने क्या है, उन्होंने एक बुक भी लिखा है, एन इनकम्प्लीट लाइफ, यानी कि कंप्लीट मैन का इनकम्प्लीट लाइफ। जो कंप्लीट मैन इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, उनका इनकम्प्लीट लाइफ कैसे रहा, उन्होंने बहुत अच्छा बुक लिखा है। उनके बच्चे ने उनके घर से निकाल दिया, है ना। और वो फिर किराए के मकान में रहते, उनका ड्राइवर ले लिया। फिर वो कोर्ट में भी उनका केस चला। आप सोचो, ये अच्छा लगेगा किसी को, अगर आपके बच्चे के साथ आपका कोर्ट में केस चल रहा है। आप सोचो, छोटा सा बच्चा है जिसको आपने इतना बड़ा किया। तो रियल में सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, अगर हमने क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया, अच्छे संस्कार नहीं दिए, तो इसके कारण होता है ये सब चीजें। तो हमको सिर्फ क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा टाइम तो अपने बच्चे के लिए निकालना ही पड़ेगा। यस। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, चौथा पार्ट। अगर आपको समाज में बहुत सक्सेस होना है, अपने परिवार में बहुत अच्छे से परिवार को चलाना है, क्योंकि उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्या, स्माइल, है ना। बहुत सारे लोग जैसे स्माइल करते हैं ना हम लोग कम्युनिटी में, देखिए स्माइल अच्छा लग रहा है ना, ऐसे आप देखें ना, नीचे 3 स्माइली बने, रेड, अब इसको ग्रीन बोले ब्लू बोले जो भी, और बीच में येलो वाला। सबसे सुंदर कौन सा लग रहा है, येलो वाला। लग रहा है ना सबको, येलो वाला अच्छा लग रहा है ना, ग्रीन वाला नहीं अच्छा लग रहा है ना, मेरा बैकग्राउंड ग्रीन नहीं अच्छा लग रहा है ना। यस, तो येलो वाला सबसे सुंदर, क्योंकि वो स्माइल कर रहा है। तो हमेशा ट्राई ऐसे ही करना है, हमेशा स्माइल करिएगा। और उसको हमेशा के लिए पक्का करना है। तो मैंने एक एग्जांपल याद रखिएगा, आपको याद रहेगा कोटक बैंक का। कोटक बैंक में मैं गया था ना, कोटक बैंक में जो एक लेडी बैठी थी बहुत सुंदर सी, अपने सामने एक कांच शीशा रखी थी, मिरर, एक ऐसे मिरर रखा हुआ था ना। देखिए जैसे हमारे ये टाइम का, हम लोग टाइम भी रखते हैं अपने पास में, तो अपने सामने क्या एक मिरर रखा हुआ था। तो उनका पर्पज क्या था, तो हम लोगों ने पूछा ये क्यों रखा आपने, मिरर क्यों रखा अपने सामने, है भाविका मैम। हम लोगों ने बोला क्यों रखा, तो बोले कि हमारे एचआर ने बोला है, जो उनका एचआर डिपार्टमेंट है, कि आपको अपने सामने इसको रखना है, और जब भी आपको टाइम मिले बीच में अपना चेहरा देखना है जब आप कस्टमर से बात करते हो। क्यों देखना है, कि आप स्माइल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो चेक करना है आपको। अभी आप सोचो, कितने छोटी सी बात पे वो उनका कहना ये था कि अगर जब हम लोग स्माइल करके, है ना, एक मन में खुशी लेके कोई काम करते हैं ना, आपका काम बहुत अच्छे से होता है। यस। तो उस वाले माइंडसेट के साथ अगर वो लोग काम करते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे जितने दांत दिखेंगे ना, उतने दांत बचेंगे, है ना। तो जरूर से दांत दिखना चाहिए। इतनी प्यारी यस, देखिए भाविका मैम बहुत अच्छे से हंसने लगी, प्रियंका मैम हंसने लगी, है ना। तो आपको क्या करना है, हंसते रहना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे समाज में अगर सक्सेस होना है, क्योंकि इसको बोलते हैं मिररिंग इफेक्ट। अगर आप किसी को हंसते हुए दिखोगे ना, तो सामने वाला भी आपको हंस के रिप्लाई करेगा। आप कुछ भी कर लो, कितना गुस्सा होगा ना, आपको कभी कुछ उल्टा बोल ही नहीं सकता वो, अगर आप हंस के रहते हो उसके साथ में, होता है ना। तो ये पावर होता है स्माइल का। तो आपको अपने परिवार में जब भी जिसके साथ मिलिए, है ना, आपको हमेशा स्माइल के साथ मिलना है। कभी भी उनको मीन्स डिप्रेस होकर नहीं मिलना है। यस। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे हमने बोला ना कि इस मान लीजिए पूरे परिवार में, है ना, आप है नंबर वन। आप क्या है, नंबर वन खुशी है, मतलब नंबर वन आप है। उसके बाद आपके परिवार में जितनी भी खुशियां हैं, सपोज बोलो आपकी वाइफ बहुत सुंदर है, उनको बोलिए 1 0 लगा दीजिए आगे। आपके परिवार की कुछ और खुशी, आपका बिजनेस बहुत बड़ा कर दिया, तो दूसरा 0। आपका घर बहुत अच्छा है, तो तीसरा 0, है ना। आपका इनकम बहुत अच्छा, या बहुत अच्छा समाज में आपका नाम है, तो चौथा 0। ऐसा क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द लाइफ आपका क्या होगा, लाखों खुशी आपके पास रहेगी एक समय पे।
बट अगर मैं बोलूँ 1 हटा दीजिए तो सारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। बट अगर 0 में से कुछ कम होता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना ज्यादा। बट अगर 1 हटा तो सब खत्म। यानी कि अगर मैं ही नहीं रहा, यानी मैं नहीं रहा तो बाकी सब खुशियां क्या है, कुछ नहीं है। तो सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट आपका सेल्फ का केयर करना है। खुद का केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। खुद का केयर कैसे करना है आपको, खुद केयर में से करेंगे तो ही दूसरे केयर कर पाएंगे ना आप। यस। तो सेल्फ केयर के लिए क्या करना है, आप सिंपल आप देख सकते हैं, आपको हमेशा एक्सरसाइज कुछ ना कुछ डेली आप 24 घंटे में किया करिए। यस। दूसरा आपका स्लीप की क्वालिटी, रोज अच्छे से नींद लेना है। नींद जैसे लेना है, जब आप सोने जाओ ना तो इमीडिएट आपको नींद आ जानी चाहिए, बिना किसी दवा के और बिना किसी कोशिश से। अगर आपको नींद आती है तो समझिए आपका क्वालिटी बहुत अच्छा है स्लीप का। एंड आपको डेली आपके खाने में हेल्दी फूड लेना है, हमेशा हेल्दी खाना लेना है। कभी ऐसा खाना मत लीजिए कि आपके जो सेल्स को जाके नुकसान पहुंचाए, क्योंकि हमारा ना हर बार खाना जितना खाते हैं ना, ये एक अपॉर्चुनिटी होता है, एक मौका होता है अपने बॉडी को वापस से थैंक यू बोलने का, है ना, वापस से एक एनर्जी देने का। तो आप उस समय ध्यान रखिए आप क्या खा रहे हो। और जो हम लोग खाते हैं चोरी से, वो दिखता है सबको बाहर, सबके सामने, है ना। हम लोग खाते तो चोरी से, बट वो दिखता है सबके बाहर। तो आपको याद रखना है। एंड क्या है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा खुश रहना, हमेशा हंसते रहना है। अगर ये सब हम लोग थोड़ा थोड़ा भी करते हैं ना, आप रियल में आपका केयर करते हैं, तो आप बाकी समाज में बहुत चीजें कर पाएंगे। अभी आपको लगता है कि सेल्फ केयर की जरूरत क्या है, आपको क्या लगता है, मोदी जी नहीं रखते अपना केयर? और हमारे जो कौन है ये, बाबा रामदेव जी, वो अपना केयर नहीं करते? करते हैं। वो लोग 3 बजे उठ के, 4 बजे उठ के पहले योग, अपना योग, योगा नहीं योग, है ना। आजकल लोग योगा वो बोलते हैं, मैं थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली में योग है। योगा मीन्स एक एक्स्ट्रा आसन जो करते हैं उनके लिए रहता है योगा, वो कुछ होता नहीं। उन्होंने कृष्णा, राम को रामा, है ना, राम को रामा, कृष्ण को कृष्णा, योग को योगा, कुछ भी आ लगा के बोल रहे हैं। बट नहीं, योग जो करते हैं ना, वो लोग योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ मेडिटेशन करते हैं, यानी अपना केयर करते हैं। तो इतने बड़े देश का ख्याल रखते हैं, इतने लोगों का ध्यान रख पाते हैं। तो आपका भी जो भी आपका देश है, अपना, हमारा देश क्या है, हमारा परिवार, हमारे समाज वाले, हमारे दोस्त वाले, आपका कंपनी, आपका बिजनेस, आपका घर वाले, यही है। तो आप उनको अच्छा रखने के लिए सबसे पहले क्या रखना है आपको, अपने आप को अच्छा रखना है। यस। अगर हम लोग ये 5 चीजों पे ध्यान रखते हैं ना, जो हम लोगों ने बोला कि गुड कम्युनिटी, है ना, सेकंड क्या था हमारा, बॉन्डिंग विद आवर किड्स, तीसरा आपका स्माइल, और एक आपका सेल्फ केयर, और एक और बीच में था, कौन बताना चाहेगा? यस, बताना चाहते तो जरूर से बताइएगा कि वो क्या था। एक सेकंड पॉइंट, क्योंकि ना मैं नॉर्मली क्या है ना, पहले मैं फीडबैक लेता था लोगों को 1 to 1, ये आपने क्या सीखा। यस, आपका कम्युनिकेशन, है ना, हम जो बोलते हैं, क्योंकि उसमें 2 पार्ट है, आपका सुनना और दूसरा आपके वर्ड्स जो होते हैं, दोनों पे आप सिर्फ, अगर इसी इतनी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखते हैं ना, तो रियल में बहुत अमेजिंग आपके लाइफ में बदलाव आता है। यस प्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच। यस, आपने आंसर के लिए ट्राई किया, है ना। यस, कविता मैम ने लिखा भी है कम्युनिकेशन। मुझे अच्छा लगता है अगर कोई लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं सेशन में, और तो बहुत ही अमेजिंग मुझे भी लगता है, मुझे और इंस्पिरेशन मिलती है कि यस, और मुझे कितने सारे जितना भी अपने पास इंफॉर्मेशन रहता है जरूर से शेयर करें, हो सकता है किसी की लाइफ में अच्छे बदलाव आए, है ना। तो जरूर से आपको जो सेशन में अच्छा लगा, अपने लाइफ में क्या इंप्लीमेंट करने वाले हो, अपने कोच को जरूर से शेयर करिएगा। क्योंकि जब हम लोग शेयर करते हैं ना, अगर आपने शेयर कर दिया सिर्फ 2 चीज कोई सा भी, या 4 चीज जो अच्छा लगा, मैं गारंटी बताता हूँ आपके अंदर वो स्टार्ट हो जाएगा आना। आप खुद से कोशिश करोगे, जब भी आप ना किसी को गुस्सा हो बोले हो ना, आपको याद आएगा कि नहीं हमने कुछ सीखा है, जिस दिन आपने शेयर करना चालू किया। ये शेयर करने का पावर होता है। और तो जरूर से शेयर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच इतने अमेजिंग तरीके से मुझको सपोर्ट करने के लिए। यस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे अभी हम लोग, ये देखिए नीतू मैम बोल रहे हैं